ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 20 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे अति विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं। मन के कारक होते हैं। उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जिन भी ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत बार राशि बदलते हैं पूरे हफ्ते में, और उनके प्रभाव से जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। ज्योतिष के माध्यम से ये समझें कि क्या क्या बदलाव आ सकते हैं आने वाले हफ्ते में, क्या सकारात्मक हो सकता है, क्या नकारात्मक हो सकता है। इन चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए कि जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको सूट करता है, रिलेट करता है ज़्यादा, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे, यानी कि कन्या में 20 तारीख को, और 21 तारीख सुबह के 11 तक वहीं पर उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, और वो केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में आ रहे हैं, ये और भी विशेष है। ये भी एक प्रकार से लक्ष्मी योग ही होता है। ये भाग्य स्थान है और भाग्य के कारक गुरु भी देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार से अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ग्रहण दोष लग रहा है नवम भाव में, तो ये पिताजी की सेहत, पिताजी के साथ संबंध, घर के बड़ों के साथ संबंध और बॉसेस के साथ संबंध, इन सभी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और क्योंकि गुरु का प्रभाव भी है, तो ये एक प्रकार से ईगो क्लैशेस भी दिखाता है। तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा तीसरे घर को भी देखेंगे, तो एक प्रकार से आगे बढ़ने की लालसा भी आपके अंदर रहेगी। बस ये ग्रहण दोष का प्रभाव, जैसे मैंने कहा ना, बॉसेस, पिताजी, घर के बड़ों, इनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ईगो क्लैशेस स्पेशली तंग करेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि गुस्सा, झगड़ा थोड़ा सा हो सकता है कई लोगों से। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ओवर एक्साइटमेंट से बचना है, अदरवाइज समय ठीक है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कई कार्य की पूर्णता होंगी। कई जो कार्य समझ नहीं आ रहे थे क्यों गड़बड़ हो रही है, उनमें पूर्णता आएगी और एक प्रकार से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लव लाइफ बहुत अनप्रैक्टिकल सी सोच हो गई है दोनों की, वास्तविकता के पास आई है। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपके आसपास के जो बच्चे हैं या जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उन पर ध्यान रखिए। उनमें से कोई है जो जानबूझकर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या कुछ ना कुछ आपके विरुद्ध कर रहा है, या फिर अपनी संगत को बदलिए। सेहत के अनुसार आपको रक्त विकार, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी और इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा फोकस रखिएगा। 21 तारीख सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि तुला में, और 23 तारीख रात के 11 बजे तक चंद्रमा का प्रभाव यहीं पर रहेगा। और इसी दिन मंगल भी पतित अवस्था में हो जाएंगे और आपके 6ठे भाव में गिर जाएंगे। सबसे पहले इसी की बात करते हैं, क्योंकि मंगल इसी दिन पतित होंगे और ये त्रिकोण योग बनेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा आएगा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर एग्रेशन थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा। आप बहुत जल्दबाजी में लोगों को रिप्लाई करेंगे, बहुत क्रूरता से, रूडनेस से लोगों को रिप्लाई करेंगे अननोइंगली। तो इस पर ध्यान देना है। ये मंगल का पतित होना चंद्रमा से त्रिकोण में ये प्रभाव दे सकता है। 10वें घर में चंद्रमा आए हैं और वो सप्तम के स्वामी हैं। एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव प्रमोशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। अगर आपके करियर में या ऑफिस में ये सब अभी चल रहा है, तो प्रमोशन के योग यहाँ पे आपके अच्छे बनेंगे। यहाँ पे नेगेटिव चीज़ ये है कि चंद्रमा केंद्रुम योग में है, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, राहु केतु को नहीं कंसिडर करते, और गुरु से भी क्योंकि 6ठे में है, तो ये शकट योग भी बन गया। तो इससे क्या होगा, केंद्रुम योग के कारण एक संवेदनशीलता रहेगी और शकट योग के कारण चीज़ें डिले होंगी।
तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये मंगल का प्रभाव भी गुस्सा ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर करियर हो या बिजनेस हो या लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़ में आपको एग्रेशन पर कंट्रोल करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि स्थिरता के साथ आराम से हर कार्य पर पहले सोचिएगा, समझिएगा कि जो हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, इसका तात्पर्य क्या निकल सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत टेंशन रहेगी, कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता दिख रही है। कभी कभी अपने आप से विश्वास उठ सकता है यहाँ पे। ये जैसे मैंने कहा, अगर प्रमोशन आदि की बात चल रही है तो अच्छा है, लेकिन वो अलग चीज़ है। यहाँ पे नॉर्मली, क्योंकि सबके लिए तो ऐसे योग नहीं बनेंगे, सबके टाइम में, सबकी कुंडली में इस टाइम इतना अच्छा योग नहीं चल रहा होगा, लेकिन अधिकतम लोगों के लिए यहाँ पे टेंशन कार्य क्षेत्र में रहेगी। बिजनेस सेम है, बिजनेस में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन, गलत निर्णय लेने की संभावना है। लव लाइफ में मुझे एक ही चीज़ दिख रही है कि आप ना थोड़ा सा रिएक्टिव ज़्यादा रहेंगे। चीज़ों पर एकदम रिएक्ट करना, बातों पर रिएक्ट करना, ये नेगेटिव प्रभाव देगा। वैवाहिक जीवन, कंपैरिजन छोड़िए, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, इस टाइम पे ये किया ना, बहुत बुरा प्रभाव होगा। स्टूडेंट्स, थोड़े एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाइए। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ विकार, लोअर बॉडी में दर्द, लोअर बैक में दर्द, चेस्ट की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम जिनको है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, जो बता रहा है कि इमोशनली बहुत उतार चढ़ाव भरा समय जाएगा। 23 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। अब वो केंद्र के स्वामी हैं, ये भी लाभ स्थान में जा रहे हैं, यानी कि पैसा आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा। 10वें से दूसरा भाव है, यहाँ पे चंद्रमा आ गए, धन प्राप्ति का योग बनता है, करियर में भी ये सब अच्छा है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे नीच के हो गए, और केवल नीच के नहीं है, यहाँ पर प्रभाव बहुत है चंद्रमा पर। यहाँ पे गुरु की दृष्टि है, जो वक्री हैं अभी, और गुरु आपके 12वें घर और तीसरे घर के स्वामी हैं। ये भी एक प्रकार से थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी खराब हो सकती है इससे। और यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है, जो भ्रमित करता है, लालच बढ़ाता है। 11वें घर में नीच के चंद्रमा लालच बढ़ाते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छाओं में दब कर, इच्छाओं में फंस कर कुछ गलत निर्णय ले सकता है। लालच, फ्रॉड, ये सब चीज़ें यहाँ पे व्यक्ति के साथ हो सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि शनि की दृष्टि भी है, तो विषयोग बन गया। वो लग्नेश है, ठीक है, धनेश है, ठीक है, लेकिन शनि और अपना चंद्रमा का एक संबंध है, वो बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ना अपने लालच के कारण, अपनी दबी हुई इच्छाओं के कारण, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के कारण बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। धन प्राप्ति होगी हर चीज़ में, लेकिन अदरवाइज जो मैंने सब कुछ कहा, बहुत ध्यान दीजिएगा। लालच जहाँ पे भी लगे ना कि ये बहुत लुभावनी चीज़ कोई दिख रही है, उससे दूर ही रहेगा इस टाइम पे। ये माया का समय होता है, माया का खेल होता है, जो व्यक्ति को फंसाता ही है। नवांश कुंडली बता रही है कि पैसा आएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत कैजुअल अप्रोच मत रखिएगा, गड़बड़ होगी। बिजनेस, अभी मैंने कहा ना कि लालच, ये यहाँ पे दर्शा रहा है कि लालच में पड़ गए तो बने बनाए काम बिगड़ेंगे, नुकसान भी होगा। लव लाइफ, चीज़ों को ठीक करने का बहुत अच्छा, इवन नया रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। अब कभी कभी चंद्रमा नीच के होते हैं, उसमें रिलेशनशिप अगर स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करता, लेकिन एक अट्रैक्शन अवश्य हो जाती है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक दूसरे को समझने के लिए, फिजिकल इंटीमेसी को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटल इंटीमेसी को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, आपके कई कार्य डिले होंगे यहाँ पर, और वो फिर एक प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने इमोशनल हेल्थ पर काम करना पड़ेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का एक बार पाठ करिए, शनि चालीसा का एक बार पाठ कीजिए, और दोनों ही देवताओं को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।